ने हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता हम नहीं रुकेंगे, ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया जाएगा। साथ ही साथ नेतन्याहू साहब ने वीडियो जारी कर ट्रंप का धन्यवाद दिया है। रशिया की ओर से भी तंज कसा गया है कि भाई ट्रंप का असली चेहरा दिख गया, खुद को शांति दूत बताते। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है इस वॉर सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए। स्वागत कीजिए एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अनिल तिवारी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और गेस्ट मेरे साथ कुछ ही देर में सुशील सिंघल साहब जुड़ेंगे और जमीरा अब्बास साहब ईरान से मुझे लाइव मिलेंगे। हालात वहां पर ठीक नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे ईरान का हाल हाजरा हम ले पाए। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं सर, चूंकि अनिल सर अभी जो सिनेरियो है वॉर एस्केलेशन अब हो गया है, वहां पर अमेरिका रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल भी हमले कर रहा है, ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां से अब नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं? ओके, नमस्कार आपके सारे श्रोतागणों को। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जैसे आपके चैनल पहले भी बोला था कि बड़ा कैच 22 सिचुएशन हो गया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना रेजीम चेंज करे, आयतुल्ला खुमानी को हटाए, एक उसका चाहत यह है। दूसरी चाहत यह है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे। अब ईरान ने डिसाइड कर रखा, चाहे कुछ हो जाए, मर जाए कुछ हो जाए, लेकिन वो इन दोनों चीजों के लिए मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने पहले उसके बाद सैंक्शंस लगाए, फिर उसके अंदर अपराइजिंग किया, बहुत हजारों लोग मर गए, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यूएसए ने अपने सारे ट्रुप्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यूएसएस फोर्ड को ले आया, यूएसएस लिंकन कैरियर्स को ले आए। उसके बाद भी प्रेशर नहीं पड़ रहा था ईरान के ऊपर। तो उन्होंने कहा अच्छा, यूएसए खुद युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इजराइल को बोला कि तुम अटैक करो। जब इजराइल ने अटैक किया तो नेचुरली ईरान जो है वो अटैक करेगा। वो सिर्फ इजराइल को नहीं अटैक करेगा, उसने पहले ही कह रखा था कि जितने भी यूएस के बेसेस हैं मैं उन पे अटैक करूंगा। इसीलिए आपने आज शायद 15-20 दिन पहले बात हुई थी आपसे, तो कहा गया था कि उन सारे बेसेस, उन सारे कंट्रीज ने कहा था कि हम अपना एयर स्पेस यूएसए को यूज नहीं करने देंगे, और यूएसए ने अग्री भी कर लिया था। इसलिए उसने यूएसएस लिंकन को, यूएसएस फोर्ड जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर, उनको ले आया था इस एरिया में अटैक करने के लिए। अब जैसे ईरान ने ना, ईरान सिर्फ इजराइल को अगर अटैक करता तो कोई नुकसान नहीं होता। ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं आपस में, ईरान का नुकसान है, इजराइल का नुकसान है। ईरान चाहता था कि सारे अरब कंट्रीज को अब इसमें शामिल कर ले। शामिल कैसे कर सकता है? उनके ऊपर अटैक करके ना, डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है वो। तो उन्होंने क्या किया? उसने यूएस एयर बेसिस पे अटैक किया। अब इससे क्या हुआ है कि उस कंट्रीज जो है नाउ, वो या तो यूएसए को बोलेंगे भाई आप बंद कर दीजिए, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, या वो भी इसमें पार्ट लेंगे और अगेंस्ट ईरान होंगे। ईरान यही चाहता है कि सारे अरब कंट्री जो वहां पे हैं वो यूएसए को फोर्स करें कि यूएसए स्टॉप कर जाए। लेकिन यूएस ने और इजराइल ने दिमाग बना रखा है कि जब तक न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो मान लीजिए कहते हैं चलो आयतुल्ला खुमानी रूल करते रहें अपने ऑटोक्रेटिक और अपने जिस तरह से रूल कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो उनका प्रोग्राम उसको बंद कर दें। ईरान इस बात पे कभी भी अग्री नहीं करेगा, और जब तक ये अग्री नहीं करेगा यूएसए मानेगा नहीं, क्योंकि यूएसए की भी जिद हो गई ना, उसका भी एक ईगो हो गया है कि इतने ढेर सारे ट्रूप्स ले आया, ईरान जैसे एक छोटा कंट्री मान नहीं रहा है। तो ईरान पे ऊपर यूएसए अटैक करता रहेगा। जब उसको लगेगा कि ईरान अगर मान रहा है तब तो ठीक है, अगर ईरान नहीं मानता है तो हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है 15 से 20 दिन के बाद, हो सकता है अगर ये वॉर स्टॉप नहीं हुई, अरब कंट्रीज और बाहर के नेशंस ने यूएसए को समझाया नहीं और ईरान को समझाया नहीं और दोनों माने नहीं, तो हो सकता है कि यूएसए अपने ट्रूप्स भी जो नेवल बेसिस हैं जो कोस्ट लाइन पे उस पे डाल सकता है प्रेशर डालने के लिए। वो तभी डालेगी जब उनके आईआरसीजी या उनके फोर्सेस काफी नष्ट हो चुके होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वहां से 20% ऑयल वहां से उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, और ईरान उसके ऊपर जरूर अटैक करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। 25% गैस निकलता है, उस पर खत्म करने करेगा। और इसमें से 65% जो ऑयल आता है, जो इंडिया का 65% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती हैं। तो नुकसान किसका होगा? कंट्रीज लाइक इंडिया को नुकसान होगा, कंट्री लाइक जो इसके ऑयल के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फायदा किसका होगा? मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूं। इस लड़ाई से फायदा किसका? सिर्फ यूएसए का फायदा हो सकता है। क्या होगा?
जब लड़ाई बढ़ेगी, नष्ट होंगे, ईरान कब तक लड़ सकता है? उसको आर्मेंट देने वाला तो कोई है नहीं। चुपके से कोई दे दे इधर उधर से कितना दे पाएगा? और सम टाइम और द अदर ईरान के आर्मेंट खत्म होंगे और यूएसए उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। फायदा किसको होगा? आप मुझसे लिखवा लीजिए, आज से 1 साल 2 साल बाद फायदा होने वाला है यूएसए के आर्म्स इंडस्ट्रीज को, क्योंकि सबको डर रहता है कि भाई दूसरा अटैक ना करे, और दूसरा अटैक करेगा तो मैं उसको अपने आप को बचाऊंगा कैसे? अपने आप को बचाने के लिए आपको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होगा, आपको एयरक्राफ्ट चाहिए होगा, आपको मिसाइल चाहिए होगा, आपको आर्ममेंट चाहिए होगा, आपको बॉम्ब चाहिए होगा, आपको क्रूज मिसाइल चाहिए होगा, आपको बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए होगा। देने वाला कौन है? देने वाला यूएसए है। तो आप ये लिख लीजिए, ये जो लड़ाई है, अगर 1-2 दिन में आयतुल्ला खमानी जी माने नहीं, और वो नहीं मानेंगे, मेरा मानना यह है कि वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि या तो मरेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जब तक आयतुल्ला खुमानी जी हैं, उनको अमेरिका ढूंढ रहा होगा, राइट उसके सर, सारे ठीक है इंटेलिजेंस ढूंढ रही सर। है। प्लीज स्टे जब विथ तक मी अनिल उसको सर। खत्म नहीं कर लेगा। अरविंद सिंह तेजावत साहब भी मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपको याद होगा कि हम लोग जब डिबेट कर रहे थे तो हम डिस्कस ये करते थे कि अमेरिका ईरान हमला करेगा कि नहीं। सारे गेस्ट बोलते थे नहीं होगा हमला, नहीं होगा हमला, अमेरिका को हिम्मत नहीं है, इजराइल को मैंने हिम्मत बोला नहीं है, था। डिप्लोमेटिक रूट के जरिए हम जाएंगे। लेकिन सर देखिए, जो बात हम और आप डिस्कस करते थे कि अटैक तो होगा, हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अमित साहब। हम दोनों ही ये कहते थे कि अटैक होगा, क्योंकि हमें पता था कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कभी कर नहीं। पाएगा यूएसए। और एक उससे अमित साहब ये बात भी सच है कि दरअसल ये ईगो की लड़ाई कभी नहीं होती है। जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयां होती है या जितनी भी ये है, ईगो के कारण हजारों हजारों लोगों को मारा नहीं जाता। अगर ईगो का मामला होता तो पुतिन साहब कभी वहां अमेरिका नहीं गए होते, अलास्का में, और जो भुट्टो साहब है वो कभी शिमला में नहीं आए होते। तो ईगो का तो मामला ही नहीं है, ये एक लंबा मामला है। और वो मामला ये है कि जो अमेरिका है वो दुनिया पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और उसका रास्ता जाता है वो दरअसल ईरान के होके जाता है। अच्छा, यह बात भी सच नहीं है कि उसको कोई हथियारों की मदद नहीं कर रहा है। चीन ने अभी मालवाहक जहाजों के जरिए वहां पे ईरान में भेजा है। हालांकि सैटेलाइट पिक्चर में साफ नहीं है, पर इतना तय है कि उसने बहुत कुछ हथियारों का जखीरा दिया है। रूस के साइंटिस्ट अभी भी मौजूद है वहां के परमाणु साइट्स पे। अगर हमला होगा तो सबसे पहले जो रशियन साइंटिस्ट हैं वो मरेंगे वहां पे। और एक बात यह कि परमाणु ठिकाने कैसे नष्ट करेंगे, क्योंकि उनके न तो B-2 बॉम्बर्स में न क्लस्टर बम में इतनी ताकत है कि जो जमीन के नीचे, जो अमेरिका को ध्यान में रखकर जो परमाणु ठिकाने बने गए थे, वहां तक ऊपर हवाई जहाज से पहुंचने की तो अमेरिका में ताकत है नहीं। तो ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि जमीन पे आना होगा। और जब जमीन पे आएगा तो ईरान में उसके, अमेरिका के, इजराइल के, उसके तमाम दोस्तों के दांत खट्टे करने की ताकत है। तो मुझे लगता नहीं कि ये सब कुछ होने वाला है। अमेरिका अपना कितना मकसद हासिल कर पाएगा और ईरान कितना अंदर तक डूब पाएगा, यह अपने आप में एक लंबी लड़ाई का हिस्सा रहेगा, और उसी के बाद ये अमित साहब तय हो पाएगा। अभी न तो अमेरिका के लिए इतना आसान है, न ईरान के लिए। हाँ, जब तक हवाई हमले हो रहे हैं तब तक मुश्किल लगता है कि ईरान अमेरिका से पार पाए। तब तक तो उसे मार ही खानी है, जैसा कि अभी हो रहा है। पर एक बार अमेरिका यहाँ आ गया तो ईरान अमेरिका को मारने की स्थिति में होगा। अमित साहब। ठीक है अनिल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, खामनेई के घर पर हमले की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हमले में खामनेई का घर ध्वस्त होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की